हेलो एवरीवन, जैसे कि आप देख रहे हैं ये अमेजन की एक वेबसाइट है और ये कितनी आई कैचिंग है, कितनी खूबसूरत ये लग रही है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम यही पढ़ने वाले हैं कि अपनी वेबसाइट को कैसे हम आई कैचिंग बनाएं, कैसे हम इसमें ब्यूटी ऐड करें। ओके, तो हम बात करने वाले हैं कास्केडिंग स्टाइल सीट की, जिसकी हेल्प से हम अपनी वेबसाइट को खूबसूरत हम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले कि हम सीएसएस पढ़ें, मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कराना चाहूंगा कि अभी तक हमने क्या क्या किया हुआ है। जैसे कि आपको बताइए, अभी तक के लास्ट 2-3 वीडियोस में हमने जो है हेडिंग टैग्स को हमने पढ़ा, फॉन्ट टैग को हमने पढ़ा, इमेजेस हम कैसे ले आए और टेबल्स को हम कैसे लेके आए। इसके अलावा जो बॉडी टैग है उसका हम कलर कैसे चेंज करें, एचटीएमएल टैग्स को हम कैसे लेके आए, हेडिंग टैग का क्या यूज होता है। इसके अलावा मार्क्यू इफेक्ट हम कैसे लेके आए, हॉरिजॉन्टल लाइन, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, प्री टैग, लिंक हम कैसे करें और लिस्ट। यानी कि ये बहुत सारे जो टैग्स हैं, इंपॉर्टेंट टैग्स एचटीएमएल के, वो हम पढ़ चुके हैं, यानी कि हम फैमिलियर हो चुके हैं एचटीएमएल से। अब समय आ गया है इस ट्यूटोरियल को, इस सीरीज को नए लेवल पे, अगले लेवल पे ले जाने का। देखिए, मैं आपको एकदम से बहुत सारी चीजें नहीं बता रहा हूँ, मैं स्टेप बाय स्टेप में आगे बढ़ रहा हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन जो आपकी बेसिक नॉलेज होगी अंडरस्टैंडिंग टू वेब डेवलपमेंट, दैट विल बी डेफिनेटली वेरी स्ट्रॉन्ग थ्रू दिस ट्यूटोरियल। ओके, तो आज हम बात करेंगे कास्केडिंग स्टाइल सीट की। तो सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है सीएसएस होता क्या है। उसके लिए आप जस्ट इमेजिन करिए एचटीएमएल इज अ गर्ल। तो गर्ल को अगर हम कहें ब्यूटी कौन ऐड करता है, गर्ल को ब्यूटी ऐड करेगा उसके द्वारा किया गया मेकअप, यानी कि जब वो मेकअप करेगी तो उस पर उसकी ब्यूटी इनहैंस हो जाएगी। इसी तरह से हमारे एचटीएमएल पेज यानी कि वेब पेज को भी ब्यूटी ऐड करने के लिए मेकअप कराना जरूरी है, और वो मेकअप होता है सीएसएस के थ्रू, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल सीट के थ्रू। तो कैसे इसको हम करते हैं, सीएसएस होता क्या है, आज के इस ट्यूटोरियल में हम यही पढ़ने वाले हैं। बने रहिए इस ट्यूटोरियल में, अंत तक इस वीडियो को देखिए पूरा, ताकि आपके समझ में आए सीएसएस को कैसे बनाते हैं, कैसे लिंक करते हैं एचटीएमएल पेज के साथ, वेब पेज के साथ। लेट्स बिगिन द ट्यूटोरियल। ओके, लेट्स बिगिन सीएसएस और कास्केडिंग स्टाइल सीट। लेकिन सीएसएस को शुरू करने से पहले कुछ पॉइंट्स को समझ लेना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट है, सीएसएस इज अ सिंपल डिजाइन लैंग्वेज दैट मेक्स योर वेब पेज प्रेजेंटेबल। या आपके वेब पेज को प्रेजेंटेबल बनाएगा। दूसरा, इट इनहैंसेस द लुक ऑफ योर वेब पेज, यानी कि आपके वेब पेज के लुक को ये इनहैंस करेगा। और तीसरा, विद सीएसएस यू कैन कंट्रोल द स्टाइल ऑफ फॉन्ट्स, कलर ऑफ टेक्स्ट, वेब पेज बैकग्राउंड इमेजेस एंड ऑल दिस वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिकली, सो डोंट वरी अबाउट दिस। अब आइए हम डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सीएसएस। जो यहाँ पर 3 एडवांटेजेस मैं आपको बता रहा हूँ। सीएसएस सेव्स टाइम, वेब पेज लोड फास्टर एंड इजी मेंटेनेंस। इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये सब कुछ आपके खुद ही समझ में आएगा जब हम सीएसएस को प्रैक्टिकली करेंगे। केवल 2 एडवांटेजेस, उसमें से पहला है मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी। इनको अभी हम डिस्कस करते हैं। चलिए समझते हैं मल्टीपल डिवाइस कंपैटिबिलिटी क्या होता है। इसका मतलब ये है, अगर आप सीएसएस की हेल्प से अपने वेब पेज को बनाते हैं, अपनी वेबसाइट को बनाते हैं, तो वो किसी भी डिवाइस में, मल्टीपल डिवाइसेस में वो एक्सेस इजिली हो सकती है। कैसी डिवाइसेस? फॉर एग्जांपल लैपटॉप, फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन, और कोई अदर डिवाइस, किसी में भी जो है आपका वेब पेज इजिली रन हो सकता है। इसके अलावा जो अगला एडवांटेज है सीएसएस को यूज करने का, कि सीएसएस एक ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड है वेबसाइट को क्रिएट करने का। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में अगर कोई नया वेब ब्राउजर लॉन्च होता है, जैसे सबसे पहले वेब ब्राउजर जो आया था इंटरनेट एक्सप्लोरर IE, जो आपने कभी देखा होगा या आपने इसको यूज किया भी होगा। अभी हम यूज करते हैं लेटेस्ट में गूगल क्रोम यूज करते हैं, मोजिला फायरफॉक्स हम यूज करते हैं। ऐसे ही अगर कोई नया वेब ब्राउजर लॉन्च होता है और आपने वेबसाइट बनाई है सीएसएस की हेल्प से, तो वो इजीली वो वेबसाइट उस नए ब्राउजर में रन हो जाएगी। तो इसीलिए इसको बोला गया है इट इज अ ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड टू क्रिएट वेबसाइट्स और वेब पेजेस। चलिए आप देखते हैं कि कैसे हम CSS फाइल को लिखेंगे। तो इसके लिए आपको समझना जरूरी है कि CSS फाइल कंप्राइजेज ऑफ स्टाइल रूल्स, यानी कि कुछ स्टाइल रूल्स की हेल्प से हम CSS फाइल को लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले खोलूंगा नोटपैड, यानी कि हम CSS फाइल को लिखेंगे नोटपैड में। ठीक है, तो नोटपैड को आप ऐसे एक्सेस करिए, नोटपैड को सर्च करिए और उसको क्लिक करके उसको खोलिए। अब देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल रूल्स। अब ये स्टाइल रूल्स होते क्या है? देखिए, स्टाइल रूल्स के 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है सेलेक्टर, दूसरा प्रॉपर्टी, तीसरा वैल्यू। इसको समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक टैग की हेल्प से मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे लास्ट टाइम हमने एक टैग यूज किया था हेडिंग H1, इसके 6 लेवल थे, H1 to H6, आपको याद होगा। H1 का यहाँ पर ये क्या है, ये इसका एट्रीब्यूट है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। और ये है वैल्यू, यानी कि H1 जो भी आप लिखोगे, उसका जो भी आपने H1 लिखा और इसको हमने लास्ट में क्लोज कर दिया।
यानी कि ये जो हेडिंग हमने लिखा हुआ है यहाँ पर H1, ये किस कलर का होगा? रेड कलर का होगा। तो यहाँ पर देखिए जो ये H1 है CSS में, इसको हम क्या बोलेंगे? सेलेक्टर बोलेंगे। इट इज एन HTML टैग। H1P बॉडी ये सब क्या होंगे? CSS में सेलेक्टर होंगे। और दूसरा जो पार्ट होगा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होगा? इट्स अ टाइप ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग। HTML टैग का जो एट्रीब्यूट था यहाँ पर, जैसे कलर है, अलाइन है, फेस है, साइज है, आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा लास्ट के जो 3 ट्यूटोरियल्स हमने पढ़े हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे एट्रीब्यूट्स को हमने यूज किया है। तो वो सारे एट्रीब्यूट्स को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? प्रॉपर्टी बोलेंगे। और तीसरा वैल्यू। वैल्यू आपको पता ही है, वैल्यू जो है रेड, यहाँ पर भी उसको हम क्या कहेंगे? वैल्यू बोलेंगे। चलिए आइए आप देखते हैं कि CSS को हम लिखे कैसे एक्चुअल में। तो उसके लिए हमारे पास ये सिंटैक्स है, सेलेक्टर और कर्ली ब्रेसेस शुरू किया, प्रॉपर्टी शुरू करेंगे, कॉलन और वैल्यू लिखेंगे। चलिए यहाँ पर हम वही लिखने जा रहे हैं, इसको मैं हटा रहा हूँ। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, CSS फाइल को लिखने के लिए आपको लेस देन और ग्रेटर देन ब्रैकेट को आपको यूज नहीं करना है। सिंपल सेलेक्टर आपको लिखना है। जो टैग है उसको विदाउट लेस देन और विदाउट ग्रेटर देन जो ब्रैकेट्स थे उसके बिना ही आपको लिखना है, ठीक है। तो H1 हमने लिखा, उसके बाद हमने शुरू किया कर्ली ब्रेसेस और प्रॉपर्टी मैंने दे दिया कलर और इसको हमने दे दिया ऑरेंज, लेट्स से ऑरेंज, ठीक है, कुछ भी आप दे सकते हैं, मैंने इसको ऑरेंज दे दिया। तो हेडिंग का कलर यहाँ पर क्या है? ऑरेंज हमने इसको डिफाइन कर लिया है। फिलहाल एक छोटा सा यहाँ पर मैंने सिंटैक्स लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिखा हुआ है CSS फाइल का। अब हम इसको सेव करते हैं। देखिए फाइल में जाके इसको क्लिक करेंगे सेव पर, और कहाँ पर सेव कर रहे हैं? मैं इसको डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ, और डेस्कटॉप में हम सेव कर रहे हैं इसको abc.css। हाँ, यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है, कास्केडिंग स्टाइल शीट को आप .css इस एक्सटेंशन से सेव करेंगे। अब देखते हैं कि CSS को लिंक कैसे करेंगे HTML फाइल से। उसके लिए हम क्या करेंगे? एक HTML फाइल यहाँ पर मैंने पहले बनाई है, ये है WebTut 4। राइट क्लिक करिए, ओपन विद और करिए नोटपैड। ये है यहाँ पर WebTut 4, यानी कि इस फाइल का नाम है webtut4.html, ठीक है। इसको हमने कैसे शुरू किया? HTML से शुरू किया। हेडिंग के अंदर टाइटल नहीं लिखा हुआ है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, नहीं भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। बॉडी के अंदर आपने H1 हेडिंग यहाँ पर दिया हुआ है और एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, बस दैट्स इट। अब इसको देखिए, इसका मैं आउटपुट आपको दिखा रहा हूँ। सेव करने के बाद इसका आउटपुट कैसे देखेंगे? राइट क्लिक करिए, ओपन विद गूगल क्रोम। इसको अब जैसे ही आपने ओपन किया, यहाँ पर ये इस तरह से इसका आउटपुट आ चुका है, यानी कि बॉडी के अंदर H1 है वेब डेवलपमेंट और दिस इज वेब डेवलपमेंट सीरीज, आई एम एंजॉयिंग इट, ये है आपका पैराग्राफ। अब मैं चाहता हूं इस HTML डॉक्यूमेंट से लिंक हो जाए मेरी ये CSS फाइल, कौन सी? ये जो मैंने बनाया। और इस CSS फाइल में सिंपल मैंने क्या लिखा हुआ है? H1 हेडिंग का कलर क्या हो? ऑरेंज हो, ठीक है। अब इसको पहले हम लिंक करते हैं। तो लिंक करने के लिए देखिए, तो लिंक करने के लिए हम एक टैग का यूज करेंगे, उस टैग का नाम है लिंक। और लिंक का एक एट्रीब्यूट REL, जिसकी वैल्यू होगी स्टाइल शीट, यानी कि हम किस तरह की फाइल का रिलेशन यहाँ पर मेंटेन कर रहे हैं? स्टाइल शीट की तरह की फाइल, ठीक है, इस HTML डॉक्यूमेंट से। और उस स्टाइल शीट का नाम क्या है? उसको हम देंगे HREF, हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस, यानी कि रेफरेंस हमने लिया है किस फाइल का? abc.css, abc.css। इस फाइल से हम लिंक कर रहे हैं अपने इस HTML डॉक्यूमेंट को। तो इस तरह से हम HTML डॉक्यूमेंट को लिंक करेंगे किससे? CSS से। यहां पर आपको एक चीज समझना बहुत जरूरी है, ये जो फाइल है WebTut 4, ये कहां पर सेव किया है हमने? इसको हमने सेव किया है डेस्कटॉप में। यहां पर देखिए, ये हमने डेस्कटॉप में सेव किया है। ABC को भी कहां सेव किया है? डेस्कटॉप में सेव किया है। अगर आपने अपनी HTML फाइल और CSS फाइल दोनों को सेम जगह पर सेव किया है, तो यहाँ पर सिंपल आपको रेफरेंस देते हुए उस CSS फाइल का नाम लिखना है abc.css। लेकिन अगर आपकी CSS फाइल कहीं और सेव है, फॉर एग्जाम्पल D ड्राइव में सेव है, E ड्राइव में सेव है, तो वहां पर क्या करना पड़ेगा? आपको इसका पूरा पाथ देना पड़ेगा। पूरा पाथ कैसे देते हैं ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे और उसका पूरा पाथ, जब हमने इमेज को देखा था, अगर आपको याद होगा, इमेज को लिंक करने के लिए हमने उसका पूरा पाथ वहां पर लिया था, ठीक है। चलिए फिलहाल तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसको लिंक कर लिया है। अब इसको हम सेव करेंगे, फाइल में जाके इसको सेव करेंगे। अब देखिए, इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ। जैसे हमने इसको रिफ्रेश किया तो यहाँ पर देखिए ये क्या आया, कुछ चेंजेस आपको नजर आए। दो चीजें यहाँ पर देखिए आप, एक आपका ये जो CSS फाइल है और दूसरा जिससे आपने इसको लिंक किया है। CSS फाइल में आपने क्या लिखा है? H1 कलर ऑरेंज, और इस फाइल को आपने लिंक किया है WebTut 4 से। और H1 में क्या था? वेब डेवलपमेंट। ये पहले किस कलर का था?
ब्लैक कलर का, अब ये किस कलर का हो गया, ऑरेंज कलर का। क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्योंकि आपने यहाँ पर तो देखिए आपने H1 कलर ऑरेंज नहीं लिखा है, आपने इसको लिंक किया है किससे, CSS से। तो यहाँ से ये जो कलर है वो रिफ्लेक्ट हुआ यहाँ पे। ठीक है, अब इसी तरह से मैं पैराग्राफ के लिए भी यहाँ पर कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, पैराग्राफ के लिए हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे। उसके बाद यानी कि P क्या है, सेलेक्टर, कर्ली ब्रेस से शुरू करेंगे। चलिए इसके लिए भी मैं कलर कर लेता हूँ, कलर मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ, लेट्स से पिंक। ओके, अब देखिए पैराग्राफ इस सेलेक्टर के लिए मैं यहाँ पर दो एट्रीब्यूट का या दो प्रॉपर्टीज का यूज कर रहा हूँ। मैं इसका फॉन्ट साइज भी चेंज करना चाहता हूँ। यहाँ पर फॉन्ट साइज अभी आप देखिए इसका, दिस इज वेब डेवलपमेंट सीरीज, आई एम एंजॉयिंग इट। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा हम चेंज करेंगे और लिखेंगे फॉन्ट साइज, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 25। ओके, बस हमने दो प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर यूज किया। अब देखिए इसको सेव करिए CSS को, और यहाँ पर ठीक है उससे लिंक है, यहाँ पर इसको आप रिफ्रेश करिए तो देखिए चेंज हो गया। दिस इज वेब डेवलपमेंट सीरीज, आई एम एंजॉयिंग। किस तरह का है, पिंक कलर का ये आ गया, क्योंकि मैंने इसको पिंक ही किया हुआ है। यहाँ पर पैराग्राफ का कलर है पिंक। अब यहाँ पर कुछ और चेंजेस करते हैं। मैं चाहता हूँ इसका बॉडी का जो कलर है, ये बैकग्राउंड है, ये हो जाए लेट्स से ग्रीन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पर मैं फिर से एक सेलेक्टर का यूज करूंगा बॉडी, और बैकग्राउंड के लिए हम यूज करेंगे BACKGROUND-COLOR और कॉलन ग्रीन। इस तरह से हमने किया। और यहाँ पर मैं जो जो सेलेक्टर्स को यूज करता रहूंगा, उनमें जो जो स्टाइल में यूज करता रहूंगा, वो सब कुछ रिफ्लेक्ट होगा आपके वेब पेज में। जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, देखिए ये ग्रीन हो गया। अभी ग्रीन कैसे हुआ, क्योंकि ABC में मैंने बॉडी का बैकग्राउंड कलर क्या लिखा हुआ है, ग्रीन लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट के लिए क्या काम कर रहा है, यहाँ पर CSS फाइल ये काम कर रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको और समझाना चाहूंगा, थोड़ा सा एक लेवल इसको और आगे लेके जाऊंगा। यहाँ पर हम दिस इज वेब डेवलपमेंट सीरीज, आई एम एंजॉयिंग इट, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V कर देता हूँ इस तरह से। थोड़ा सा बड़ा ये पैराग्राफ हो चुका है, इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद यहाँ इसको रिफ्रेश कर दिया, तो इस तरह से ये पूरा पैराग्राफ यहाँ पर आ चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारी हेडिंग है वो सेंटर में आ जाए, H1 कहाँ पर आ जाए, सेंटर में आ जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, CSS फाइल में सिंपली मैं यहाँ पर एक और इसका प्रॉपर्टी मैं यूज करूँगा, वो है टेक्स्ट हाइपन अलाइन, टेक्स्ट डैश अलाइन, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ CENTER, सेंटर। ठीक है, इसको सेव करिए और यहाँ इसको रिफ्रेश करिए, तो यहाँ कहाँ गया, सेंटर में गया। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस यहाँ पर जो नीचे हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए, देखिए यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। वो क्या है, H1 कलर ऑरेंज हमने दे दिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने देखिए दो बार इसको हमने क्लोज कर दिया, ये भी और ये भी। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। अब इसको सेव करिए, यहाँ पर इसको रिफ्रेश करिए। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा रिफ्लेक्ट यहाँ पर हो चुका है, जो भी चेंजेस हमने किए हैं ना। अब इसका थोड़ा सा मैं आपको एडवांटेज बताता हूँ CSS फाइल का। यहाँ पर देखिए मैं चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ पर मैं अपने वेबसाइट में, वेब पेज में जितने बार भी मैं H1 को यूज करूँ और जितने बार भी मैं पैराग्राफ यूज करूँ, हर बार H1 का अलाइन सेंटर हो और हर बार उसका कलर ये हो, ऑरेंज हो, और जो हमारा पैराग्राफ है उसका कलर क्या हो, हर बार वो पिंक हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हमें कुछ नहीं करना है। मैंने यहाँ पर ये H1 और पैराग्राफ में एक काम करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C और Ctrl+V कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं वेब डेवलपमेंट की जगह पर यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट सीरीज, थोड़ा सा इसको चेंज करने के लिए। ठीक है, इस तरह से। और पैराग्राफ फिलहाल वही रखते हैं। ओके, आप इसमें कुछ और भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं सेव कर रहा हूँ, देखिए इसको और रिफ्रेश कर रहा हूँ, तो देखिए क्या हुआ। यहाँ पर पहली जो हेडिंग है और दूसरी जो हेडिंग यहाँ पर है, किस में, हमारे इस पेज में, ये जो हमने HTML की कोडिंग करी है, यहाँ पर हमने हेडिंग को यूज किया है, पैराग्राफ को यूज किया है। कितने बार यूज किया है, 2 बार यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पर हमने H1 का कलर लिखना नहीं पड़ा, हमें H1 का यहाँ पर भी कलर नहीं लिखना पड़ा, और खुद ही यहाँ पर कलर में चेंजेस आ चुके हैं। ये चेंजेस कैसे आए, जैसे कि आप जानते हैं ये चेंजेस आए CSS की हेल्प से। यानी कि ये H1 को आप इस पेज में, वेब पेज में जहां जहां पर आप लिखेंगे वहां पर H1 का कलर क्या होगा, ऑरेंज होगा। इसको चेंज भी कर सकते हैं आप, उसको हम आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अलग अलग हेडिंग्स का कलर आप अलग अलग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप जो है जितने बार ये पैराग्राफ का यूज करेंगे वो सबका कलर क्या होगा, पिंक होगा। यानी कि आपका जो काम है थोड़ा सा इजी हो चुका है। आपने केवल एक बार CSS में आपने
लिख लिया, डिफाइन कर लिया, यहाँ पर चेंजेस खुद ही रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये एडवांटेज है CSS का। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ टू create a CSS file and how to add CSS to HTML document। अगली जो ट्यूटोरियल है, अगली जो 2-3 वीडियोस होंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। उसमें CSS में हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं, हम कौन कौन से टैग्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं आने वाले वीडियोज़ में। तो बने रहिए इस सीरीज़ में। सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, उसी से मुझे हौसला मिलता है ऐसी वीडियोज़ बनाने का। थैंक यू वेरी मच।